नमस्कार, मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम दो बड़ी खबरों पे बात करेंगे। दो बड़ी खबरें जो देश की दो बड़ी खबरें हैं, जिसमें एक तो स्पीकर का चुना जाना और दूसरी बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। 18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर चुन लिया गया। ओम बिरला को ध्वनि मत के साथ स्पीकर चुना गया, लेकिन जब तक उन्हें स्पीकर नहीं चुना गया था, कल तक के जो घटनाक्रम थे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार स्पीकर का चुनाव भी वोटिंग के जरिए होगा, क्योंकि कल तक के जो घटनाक्रम थे उसमें एनडीए गठबंधन जो है उसने अपनी तरफ से ओम बिरला का नाम स्पीकर के तौर पे लिया था, तो वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसने भी के सुरेश का नाम स्पीकर के तौर पर सामने रखा। और जैसे ही इंडिया गठबंधन का नाम सामने आया, उसके बाद रक्षा मंत्री, जो सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है पूरा मोर्चा संभाला और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी फ़ोन पर बात करी। इस तरह की खबरें आ रही थी। वहीं अगले दिन, मतलब कि आज सुबह जब स्पीकर की बारी आई, तो सदन में दोनों ही पक्षों ने अपने अपने नाम रखे। एनडीए ने अपनी तरफ से ओम बिरला का नाम आगे बढ़ाया, प्रस्ताव रखा गया, उसका अनुमोदन भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तरफ से के सुरेश का नाम बढ़ाया, उनका भी प्रस्ताव रखा गया, अनुमोदन भी किया गया। उसके बाद जब ओम बिरला की बारी आई तो ध्वनि मत के साथ ओम बिरला को जो है लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें पूरे घटनाक्रम में ये रही कि इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से नाम तो दिया स्पीकर का, साथ ही इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव भी रखा, उसका अनुमोदन भी किया, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि इंडिया गठबंधन ने वोटिंग की डिमांड नहीं करी। तो ओम बिरला को जो है ध्वनि मत के साथ स्पीकर चुना गया और ओम बिरला को स्पीकर चुना जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें उनकी कुर्सी से लेकर स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे और इस दौरान तीनों के साथ चलती हुई जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अब हम एक दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे और दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने अपनी रिमांड पर ले लिया है। दरअसल जो कथित शराब नीति घोटाला जो कांड था, जिसमें अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट में जिनकी पेशी हो रही थी, और वहाँ से शुरू हुई जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं वो अब कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। पहले ये अनुमान लग रहा था कि एक बार जमानत होने के बाद, चूँकि वो एक बार इलेक्शन के समय जमानत पर बाहर आए थे, उसके बाद 2 जून को वो जो है वापस उन्होंने कोर्ट में उन्होंने जो है तिहाड़ जेल जाके सरेंडर किया था, और उसके बाद ये लग रहा था कि शायद मनी लॉन्ड्रिंग केस से उनको जल्दी से निजात मिल सकती है, वो जल्दी ही उस केस से उनको निजात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ईडी के बाद अब सीबीआई भी उन पर फंदा जकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे तब 25 जून को सीबीआई ने उनसे पूछताछ करी। 25 जून मतलब कि मंगलवार के दिन सीबीआई ने उनसे तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ करी, और उस पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अपील करी कि वो अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, क्योंकि उसे आगे भी पूछताछ करनी है। और सीबीआई की जब 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। चूँकि इससे पहले कोर्ट से उनकी कस्टडी मांगी गई थी और कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी थी, तो इसके बाद सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। अब अरविंद केजरीवाल पे चूँकि एक मामला पहले से ही था, वो उसके चलते जो है वो तिहाड़ जेल में थे, जमानत पर कुछ दिन के लिए छूटे थे, लेकिन अब उनके ऊपर जो है सीबीआई भी पूछताछ करेगी और अब वो सीबीआई की कस्टडी में है। तो एक बार फिर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में उनके इस्तीफे को लेकर चर्चा जोर शोर पर है।